हाँ जी दोस्तों, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 पे अब आ चुके हैं हम हमारे पास में। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे थे आपका AS21 कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूनिट 1, जहाँ पे इलस्ट्रेशन पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने चल रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास में सबसे पहले, बाकी के तो ऊपर तक कुछ यहाँ पे MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से थे, तो वो चीज़ आपके पास में कंप्लीट हो जाती है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 आपके पास में आ चुका है। छोटा सा क्वेश्चन पूछा है, कहता है कि हेमंत लिमिटेड करके है जो कि परचेज़ कर लेते 80% शेयर्स किसके सर, पावर लिमिटेड के, और वो भी कब, 1 जैन को आपके पास में। ठीक है सर, और कॉस्ट आपको दे रखी है, कितने में परचेज़ करे, कहता है 2,10,000 में। ठीक है, इशूड कैपिटल ऑफ पावर लिमिटेड मतलब कि सब्सिडरी कंपनी की इन्फॉर्मेशन दे रहा है ऑन द 1 जैन। ठीक है, तो 1 जैन को यहाँ पे इनकी इशूड कैपिटल है, कैपिटल कितनी है, कलर चेंज कर लेते हैं आपके पास में। कहते हैं कि आपके पास में कैपिटल जो है वो 1,50,000 रुपये की है। ठीक है, ₹1,50,000, और बैलेंस इन PNL आपके पास में वो 90,000 है। तो 1 जैन की इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में 31 दिसंबर ईयर एंडेड, कहता है जैन से दिसंबर चल रहा है इसका मतलब। कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर जो प्रॉफिट आपके पास में हो गया वो आपके पास में प्रॉफिट ऑफ 30,000 दिख रहा है। ठीक है, एंड एट द एंड आपके पास में डिक्लेयर कर दिया है एंड पेड कर दिया है डिविडेंड 22,500 का। कहता है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ द माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑन द 1 जैन एंड 31 दिसंबर। ऑल्सो कहता है कंप्यूट करिए गुडविल और कैपिटल रिजर्व मतलब कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल भी कैलकुलेट करना है। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में तो ज़्यादा कोई बड़ी बात है नहीं, अभी कैलकुलेट हो जाएगा आपके पास में, सॉल्यूशन में ही डायरेक्ट दिखा दूंगा। ठीक है, 1 जैन को क्या है सर, 1 जैन को शेयर कैपिटल आपके पास में है कितनी सर, 1,50,000 की, और प्री प्रॉफिट है 90,000 का। बस उसका यहाँ पे 20% करना है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, 20% मतलब कि सब्सिडी का पार्ट। तो सॉल्यूशन से ही डायरेक्ट आपके पास में समझा देता हूँ, क्योंकि इलस्ट्रेशन का सेम पार्ट ये क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, इलस्ट्रेशन में जो पढ़ाया था वही चीज़ है। कहता है सर माइनॉरिटी इंटरेस्ट सबसे पहले कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 जैन को अगर कैलकुलेट करें तो 1 जैन को 2 ही चीज़ थे आपके पास में, प्री प्रॉफिट एंड शेयर कैपिटल। ठीक है, तो शेयर कैपिटल 150 है और प्री प्रॉफिट 90 है, उसका 20% कर देंगे तो आपके पास में 1 जैन का माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ जाएगा। कहते हैं 31 दिसंबर को बताइए, 31 दिसंबर को ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, शेयर कैपिटल तो 150 है, वो तो लास्ट तक रहेगा आपके पास में, बस आपने एक जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो आपको देखना पड़ेगा। कहते हैं कि सर 90,000 का तो आपके पास में ऑलरेडी प्रॉफिट है, प्री प्रॉफिट वो भी चलेगा। और कहता है कि आपके पास में पावर लिमिटेड ने अर्न किया है प्रॉफिट 30,000 पूरे साल में, तो 30,000 एक्स्ट्रा और कमाया है, तो वो प्रॉफिट आपके पास में पोस्ट प्रॉफिट, जैसे कि आप कह सकते हैं पोस्ट प्रॉफिट। ठीक है, 30,000 का, और डिविडेंड डिक्लेयर किया तो उससे प्रॉफिट कम हो जाए तो वो माइनस कर देंगे, उसका 20% कर लो, काम खत्म सर, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। और कहता है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आपको निकालना है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से ही गुडविल और कैपिटल रिजर्व मिलता है। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का क्या फॉर्मूला रहता है, कहता है कि सर आपके पास में सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, तो कहता है 2,10,000 में परचेज करा है, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखो। इसमें से चीज़ें माइनस करनी है सर, क्या चीज़ सर, कहता है शेयर कैपिटल और प्री प्रॉफिट। सर प्रॉफिट कौन सा सर, प्री प्रॉफिट, ध्यान रखिए प्री प्रॉफिट कितना है 90,000, बस शेयर कैपिटल 1,50,000 है और प्री प्रॉफिट 90,000 है, इसका होल्डिंग का परसेंटेज करना है 80%। तो 1,50,000 प्लस 90,000 इसका 80%, तो कैलकुलेटर में करेंगे 1,50,000 प्लस आपके पास में 90,000, इसका 80% लेना है सर, तो 1,92,000 ये माइनस करेंगे। जैसे ही माइनस करने के बाद जो भी आंसर आया वो लिखिए, क्या वो प्लस में आ रहा है तो वो गुडविल है, और माइनस में आ रहा है तो कैपिटल रिजर्व, तो ये प्लस में आ रहा है तो ये गुडविल कहा जाएगा, काम खत्म। छोटा सा क्वेश्चन था, काम खत्म हो जाता है आपके पास में।